दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि असली ज़िंदगी जो होती है वो 30 के बाद ही शुरू होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 30 साल के पहले की जो ज़िंदगी थी वो नकली थी। इसका कोई मतलब नहीं है कि वो नकली थी। हाँ, जो 30 साल के पहले की जो ज़िंदगी थी वो उतनी संघर्षशील नहीं थी, उतनी जिम्मेदारियों से नहीं भरी थी जितना कि 30 साल के बाद की जो ज़िंदगी है। अब इसमें क्या होता है, जब आप 20 साल की उम्र के होते हैं तो आपके पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, सिर्फ़ क्या है पढ़ाई का काम करना होता है। आप जो भी देखते हैं वो भी क्या अच्छा फ़ील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। पैसे कमाने की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, परिवार को चलाने की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, सिर्फ़ क्या होता है पढ़ाई करना होता है। और आप ये भी सोचते हैं कि इसी तरह हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जब आप 20 से 30 साल के बीच में आ जाते हैं तब यहाँ से ज़िंदगी आप में थोड़ा क्रिटिकल होने लगती है। यानी कि इस अवस्था में आपको क्या है, इनकम की व्यवस्था करनी होती है, शादी की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। अगर शादी हो जाती है तो ठीक है, अगर शादी नहीं हो पाती है, जॉब नहीं मिलती है तो और समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसी अवस्था में प्रेम भी होता है और प्रेम में किसी को धोखा भी मिल जाता है। जब धोखा मिल जाता है तो ज़िंदगी और टूट जाती है, कमज़ोर हो जाती है, समझ में नहीं आता है। कुछ लोग तो ऐसे जो होते हैं अपने जीवन को ही ख़त्म कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये इसी अवस्था में क्या हो जाता है, आप क्या एकेल से दुकेल हो जाते हैं, दुकेल से तिकेल हो जाते हैं। आपके कंधों पर आपके परिवार की ज़िम्मेदारी आ जाती है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की ज़िम्मेदारी आ जाती है। जब 30 साल के बाद पहुंचते हैं, 30 के बाद, तो आपकी ज़िंदगी असली हो जाती है। 30 के पहले जो ज़िंदगी क्या थी, इमोशनल होती थी, इमोशनल। लेकिन आप क्या रेशनल हो गए हैं। 30 के बाद ज़िंदगी आपको रेशनल, आपका नज़रिया जो है वो बदल गया है, एकदम बदल गया है संसार के। पहले जिस नज़रिए संसार को देखते थे आप उस नज़रिए संसार को नहीं देखते हैं। आपको रियलिटी मालूम चल गया है 30 के बाद कि लोगों ने आपसे रिश्ते क्यों बनाया था, अब रिश्ते क्यों तोड़ दिया है। देखिए, जब तक आपसे स्वार्थ की पूर्ति होती रहेगी लोग क्या है आपसे रिश्ते बनाएंगे, और जिस दिन से स्वार्थ की पूर्ति बंद हो जाएगी उसी दिन से लोग क्या करेंगे, आपसे रिश्ते तोड़ देंगे। तो आपने लोगों के व्यवहार को समझ लिया, उनकी ज़िंदगी को महसूस कर लिया। और जब आप 30 साल के होते हैं तो आपके पास क्या होता है, मैच्योरिटी आ जाती है, आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता आ जाती है, किसी को भांपने की क्षमता आ जाती है, आपके पास अनुभव आ जाता है। और इसी अनुभव को क्या करना है, यूज करना है अपने जीवन में। ऐसी बात नहीं है, कहा जाता है कि सब कुछ लूट जाने के बाद क्या होता है, भविष्य बचा होता है। तो मान लीजिए आपका वर्तमान क्या है, ख़राब हो गया है, जो भूतकाल है वो भी ख़राब हो गया है, तो अभी भविष्य बचा है। भविष्य में चाहेंगे तो आप वापसी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। आपकी जो समस्याएं हैं उस पर काम करना पड़ेगा, उसको समाधान करना पड़ेगा। कौन सी समस्या आपको ज़्यादा परेशानी कर रही है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अच्छी तो बात नहीं है, सबकी ज़िंदगी चलेगी, 30 के बाद भी ज़िंदगी चलेगी। हाँ, आपके बस ध्यान रखना है कि 30 के बाद क्या आप डिप्रेशन में न जाएं। अगर डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी, डर में आपके साए में आ गए तो समस्या हो सकती है। तो 30 के बाद जो ज़िंदगी है वो संघर्ष से भरी जाती है, एकदम संघर्षपूर्ण हो जाती है ज़िंदगी एकदम। यहाँ पे सब लोग क्या है, साथ छोड़ देते हैं। आपका परिवार वाले भी क्या होता है, साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार है वो भी साथ छोड़ देते हैं, जो दोस्त हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं। सिर्फ आपको अपनी अकेले चलना पड़ता है, अकेले आपको चलना पड़ेगा, अकेले रमना पड़ेगा। अकेले ही क्या है, अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को सॉल्व करना पड़ेगा। अकेले का मतलब ये हुआ कि आपके साथ जो है, जो शादी विवाह हो, बच्चे तो हैं, परिवार तो हैं, लेकिन वो परिवार क्या होता है, आपकी ओर ही आपसे ही अपेक्षा करता है।
लोग क्या करते हैं, अपने जीवन का साधन बना लेते थे। 30 के पहले क्या है, लोग क्या कर आपके जीवन को अपने साधन, अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन बनाए थे। लेकिन अब मालूम चला है आपको कि लोगों का व्यवहार कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके मन में लालच क्यों उत्पन्न होती है, क्यों लोग हमसे प्रेम करते हैं, क्यों लोग बोलते हैं, क्यों लोग धोखा दे देते हैं। लास्ट में निष्कर्ष यही निकालेंगे कि संसार क्या है, धोखेबाज है, या इस संसार में जैसे प्रेम, सत्य, सहानुभूति है, बहुत कम है। ये सुंदर तो दिखाई देता है, संसार तो सुंदर दिखाई देता है, लेकिन ये प्रेम, सत्य और सहानुभूति से क्या है, वंचित है। लेकिन 100% सत्य बात नहीं है। ऐसी बात नहीं कि संसार में दुख है तो सुख नहीं है। इस संसार में दुख है तो सुख भी है। अगर इस संसार में आपके पास समस्याएं हैं तो समाधान भी है। अगर आपने परिवार बसाया है तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, अपने मन की जो इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए परिवार बसाया है। तो 30 साल के बाद घबराने का प्रयास मत कीजिए। आपके पास अनुभव है और इसी अनुभव का यूज कीजिए और ज़िंदगी को बेहतर ढंग से चलाइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त